बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। शहादत इमाम हुसैन असल में मर्गे यजीद है। शहादत इमाम हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 5 शाबान 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और सिब्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपको भी आपके बड़े भाई हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरह जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप उन्हें अपने गुलदस्ते कहते थे। एक हदीस मुबारका में आता है, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से अदावत की उसने मुझसे अदावत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की खबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुकी थी कि आपके फर्जंद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करबला के मैदान में शहीद किए जाएंगे। और ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त आसमान से तशरीफ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला की मट्टी देते हुए कहा, ये वो मट्टी है जिस सरजमीन पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद किए जाएंगे। कूफा के करीब एक मकाम का नाम है जिसे करबला कहते हैं। यजीद बहुत तंदखू, फासिक, शराबी, गुस्ताख, बदकार और बेदीन था। उसने तख्त पर बैठते ही अतराफ के ममालिक में अपने भेद के लिए मकतूब रवाना किए। मदीना मुनव्वरा का आमिल जब बैत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसके फस्क व जुल्म की वजह से बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और बैत से इनकार कर दिया और उस शब ही आपको मदीना से मक्का मुंतकिल होना पड़ा। ये वाक़या 4 शाबान 60 हिजरी का है। मदीना से हिजरत करना आपके लिए निहायत ही गम का बाइस था। यजीद की बैत सिर्फ अहले शाम तक थी जहां उसका तख्त था। पहले कूफा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने यहाँ आने की दरख्वास्तें भेज रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने साफ इनकार कर दिया। यजीद की तख्त नशीनी के बाद अहले इराक की तमाम जमातों ने मुत्तफिक होकर अपनी न्याजमंदी, अकीदत और इखलास का इजहार करते हुए आप पर अपनी मालो जान कुर्बान करने की तमन्ना की और तमाम फिरकों की जानिब से तकरीबन 150 के करीब दरख्वास्तें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पहुंच गई। आप कब तक अगमास बरतते? आखिर आपने अपने चचाजाद मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात जानने के लिए रवाना किया और कूफियों को लिखा कि आप लोगों की दरखास्तों को जानकर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेज रहा हूँ और इनकी नुसरत और हिमायत आप पर फर्ज है। उस सफ़र में मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दोनों फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम भी उनके हमरा थे। कूफा पहुंचकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार बिन उबैद के घर क़याम किया। कूफियों ने निहायत जोशो खरोश और मोहब्बत का इजहार किया और तकरीबन 12,000 लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बैत की। ये जोशो जज्बा और मोहब्बत देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यहाँ के हालात की इत्तला दी कि आप जल्द तशरीफ ले आएं ताकि हक की ताईद हो। नुमान बिन बशीर कूफा के गवर्नर थे। इस मामले में उन्होंने किसी किस्म की दस्तंदाजी नहीं की। यजीद हजरमी और अमारा बिन वलीद बिन उकबा ने यजीद को इत्तला दी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ लाए हैं और कूफा के 1000 आदमी उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं और नुमान बिन बशीर ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यजीद ने ये इत्तला पाते ही नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा रवाना कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बहुत मक्कार था। वो अपनी फौज के साथ बसरा रवाना हुआ। उसने कादसिया में अपनी फौज को छोड़ा और खुद हिजाजियों का लिबास पहनकर मगरिब और इशा के दरमियान उस रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ जिस रास्ते से हिजाजी कूफा में दाखिल होते थे। इस मकारी से उसका मकसद ये था कि इस वक्त अहले कूफा बहुत जोश में है और कूफा में उस तरीके से दाखिल होना चाहिए कि वो पहचान ना सके। और यही कुछ ही हुआ। जब वो कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने यही समझा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा में तशरीफ ले आए हैं। शब की तारीकी में वो नारा हाय मस्ताना बुलंद करते मरहबा कहते हुए उनके गिर्द जमा हो गए। ये मरदूद चलता तो रहा लेकिन मसलहत से खामोशी इख्तियार किए रहा कि उसका फरेब ना खुल जाए। जब वो दारुल अमारा में दाखिल हुआ तो उस वक्त लोगों पर यह हकीकत खुल गई।
رات گزرنے کے بعد صبح تمام کوفیوں کو عبداللہ بن زیاد نے جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی بن غزوہ کے کان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور قصر شائق کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ طوع نامی ایک عورت نے اس لیے اپنے گھر میں آپ کو جگہ دی، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن ارشاد کو اطلاع کر دی۔ وہ مکاری سے انہیں مصالحت کے بہانے ابن زیاد کے پاس لے کر آپ کو روانہ ہوا۔ تیغزن دروازے کے دونوں پہلوؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنو ہاشم کے مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تلواروں سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا نہ تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذی الحج 6 ہجری کو اہل بیت اور خدام یعنی کل 72 آدمیوں کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں ہرمن زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ ہور کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں گے، ممکن ہے آپ کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مقام کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، عورتیں، بچے سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ جنگ کا سامان ہے اور نہ ہی کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو دریائے فرات کا بے حساب پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بند کر دیا گیا۔ بھوک و پیاس سے سب بےتاب اور ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، مگر مصائب کے ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔
खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहां से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनों से महफूज रह सकें। 10 मुहर्रम का क़यामत खेज दिन तुलू हुआ। जुमे का दिन था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत और तमाम रफ़क़ा के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने खैमे में तशरीफ लाए। अहले बैत 3 दिन से भूख प्यास से निढाल, एक कतरा पानी मुयस्सर नहीं, फिर बेवतनी, तेज धूप, गर्म रेत, सहरा की हवा और सामने 22,000 का लश्कर, मगर अज़्मो हिम्मत और पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं। जंग का नगारा बजा दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त एक खुतबा भी इरशाद फरमाया ताकि हुज्जत तमाम रहे। फिर जंग का आगाज हो गया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के बहादुरों ने करबला की सरजमीन को दुश्मनों के खून से लालाज़ार कर दिया। इस तरह ख़ानदान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नौजवान अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दिखाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान होते चले गए। तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों पर हमला आवर हो गए। शहजादा अहले बैत का हमला नहीं, ये अज़ाब इलाही था। एक ही वार में कई दो हेकल गिरा दिए। प्यास की शिद्दत, दुख की तमाज़त और लश्कर जरार ने एक बार फिर चारों तरफ से घेर लिया। तीर के जख्मों ने तन के जख्मों को चूर चूर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में जा पहुंचे। उनके खैमे में ले आए, उनका सर गोद में रखा। आसमान के दरवाजे खुले हैं, बहिश्ती हूरें शरबत के जाम लिए इंतजार कर रही हैं, ये कहा और जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। अहले बैत के काफिले में सन्नाटा छा गया। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगो जदल के लिए तैयार हुए। अमामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर बांधा, मिस्री कुबा पहनी और अमीर हमजा की सर पोस्ट पर रखी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार जुल्फ़कार हाथ में ली और घोड़े पर सवार हुए। रज़ा इलाही पर साबिर व शाकिर सबको सुपुर्द खुदा करके मैदान का रुख किया। एक बार फिर इत्माम हुज्जत किया, मगर बेसूद एक मुकाबिल आया। इमाम ने सबका काम तमाम कर दिया। ज़मीन करबला कूफा के बहादुरों के खून से लाल हो गई। लाशों के अंबार लग गए। लश्कर में शोर मच गया। हजारों नौजवान दौड़ पड़े और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर कर तीर बरसाना शुरू कर दिए। घोड़ा जख्मी हो गया। हर तरफ से तीर आ रहे थे। तने मुबारक जख्मों के निशाने पर है। नूरानी जिस्म लहू लुहान है। एक तीर पेशानी अक़दस पर आ लगा जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चक्कर आ गया। नूरानी पैकर खून में नहा गया और आप शहीद होकर जमीन पर गिर पड़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक पर साबित कदम रहते हुए किस तरह फस्को फजूर का मुकाबला किया और आने वाली नस्लों के लिए अज़्मो हिम्मत की बेनज़ीर मिसाल कायम कर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आने वाले मसाइब का सुनकर चंद आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हुए हक सदाकत के परचम को बुलंद करें और जिस अजीम मकसद के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना माल और जान, घर सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे अपना अव्वलीन मकसद बनाएं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।